टुकड़े टुकड़े समेत पूरा लिबरल गैंग उस एक तथाकथित दंगे को जेल से निकालने के लिए एकजुट हुआ है, जिस पर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने जैसी धाराएं लगी हैं। आरोप इतने गंभीर हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी माना इनका जेल से बाहर आना सही नहीं। दिल्ली दंगे में इनका रोल इतना डरावना है कि कोर्ट ने 1 साल तक इनकी जमानत याचिका डालने पर रोक लगा दी है। वो भी तब जब तस्वीर में राहुल गांधी के साथ दिख रही महिला ने भी इसके सपोर्ट में पत्र लिखा है। उमर को बचाने में कौन कौन लगा रहा अपनी उम्र। पहले 2024 में राहुल गांधी ने उमर खालिद को बेल दिलवाने के लिए लेटर लिखने वाली इस महिला से मुलाकात की थी। 2025 के दिसंबर में एक तरफ तो राहुल संसद छोड़कर विदेश जा रहे थे, दूसरी तरफ 9 दिसंबर 2025 को उमर खालिद के पिता ने मोदी जी को गिरफ्तार करने की धमकी देने वाले न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी से मुलाकात की और फिर ममदानी का खत और यूएस कांग्रेस के 8 सांसदों ने यह पत्र लिखा। का पूर्व सदस्य है उमर खालिद का पिता। आज विदेशों में घूम घूम कर अपने कथित भाई बेटे की बेल के लिए रोना रोने वाले ये अब्बू खुद भी दूध के धुले नहीं हैं। दिल्ली के वोटर होने के बाद भी साल 2019 में मुर्शिदाबाद की जंगीपुर सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं ये महाशय साल 2001 में आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहने के कारण बैन हुए के सदस्य थे और आज इंडियन पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े बताए जाते हैं, जिनका कांग्रेस से खासा रिश्ता छिपा नहीं है। आरोप है कि यही बोर्ड हाल सर्टिफिकेशन के नाम पर कंपनियों से मोटी रकम वसूलने वालों के समर्थक है और उसी पैसे से 26/11 जैसे आतंकी मामलों के आरोपियों को महंगे वकील दिलवाए जाते रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या यही पैसा उमर खालिद की बेल में नहीं लगा होगा। और दुर्भाग्य की बात यह है कि यह पैसा हिंदुओं से भी वसूला जाता है, शायद उन परिवारों से भी जिनके अपने दंगों में मारे गए। खैर, चाहे ये लोग भारत सरकार और भारतीय न्यायपालिका पर कितने ही दबाव बना लें, लेकिन इन दोनों पर आरोप इतने ज्यादा गंभीर है कि लिबरल्स की उम्र बीत जाएगी, पर उमर खालिद को शायद जमानत नहीं मिलेगी। उमर खालिद और शर्जील इमाम कोई रैंडम एक्टिविस्ट नहीं है। ये दोनों कितने खतरनाक हैं, इस बात को 90% लोग नहीं जानते। पुलिस की चार्जशीट में इन दोनों पर कई संगीन धाराएं लगाई गई हैं। FIR 59/2020 के तहत उमर खालिद पर IPC की धारा 147, 148 के तहत भड़काने, 302 के तहत हत्या आरोप है। इसके अलावा IPC की धारा 149 के तहत गैर कानूनी जमावड़ा लगाने, UAPA 1967 के तहत की गतिविधि और साजिश का आरोप है। आर्म्स एक्ट IPC 124A के तहत देशद्रोह और IPC 153 के तहत समुदायों के बीच नफरत फैलाने का भी आरोप इस पर लगा हुआ है। वहीं शर्जील इमाम पर UAPA की धारा 43D, IPC की धारा 124, 153, 505 के तहत आरोप लगाए गए हैं। क्या अब भी आपको ये आरोप छोटे मोटे लगते हैं? सोचिए, जिस उमर खालिद और शर्जील इमाम पर इतने संगीन आरोप हैं, उसके लिए न्यूयॉर्क से लेकर भारत तक में मूवमेंट चलाए जा रहे हैं। ममदानी और भारत में बैठे कुछ लोगों का इन जैसों के लिए दिल धड़क रहा है। आखिर किस बात पर? सिर्फ इसलिए कि इनका नाम उमर खालिद और शर्जील इमाम है, या इसलिए कि दोनों JNU के प्रोडक्ट हैं? अगर ममदानी और भारत में बैठे कुछ लोग इनका धर्म नहीं देख रहे तो आखिर क्या देख रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट तक ने ये माना है कि दिल्ली दंगे मुख्य आरोपी और साजिशकर्ता यही दोनों हैं। बावजूद इसके हो हल्ला मचाया जा रहा है। देश की जनता को अब अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि अब भी आप नींद से नहीं उठे तो ये देश के दुश्मन भारत को बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका बना देंगे। देश को इन जैसे गद्दारों से बचाने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी है।